हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो देखिए, जो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे नंबर 1 फंड है। तो देखिए, अगर आप 2022 में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि ये फंड आपके लिए कितना सूटेबल हो सकता है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड कैसा फंड है। देखिए, जो पराग पारिक है ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, यानी कि एएमसी है, और जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक फंड की कैटेगरी है। देखिए, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो नाम है, फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या हैं। देखिए, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, देखिए फ्लेक्सी से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास पूरी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो क्या है कि मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो वो आता है निफ्टी 500, मतलब कि जो टॉप के 500 स्टॉक्स हैं, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो जो टॉप के 500 स्टॉक्स हैं उनमें से किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट्स में, चाहे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी जो इन्वेस्टमेंट करना है, इवन ग्लोबली भी देखा जाए तो ग्लोबली भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, उसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, जो ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पर इस फंड की जो खूबी है वो ये है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो फॉरेन इक्विटीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, फॉरेन इक्विटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसा कि आप गूगल यूज़ करते हैं तो जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट आता है। अगर अमेज़ॉन आप यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन में इसका इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक में इसका इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट, जो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में भी इसका इन्वेस्टमेंट आता है। तो मतलब देखिए, इसका जो है ओरेकल में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम टॉप 10 में देखें तो करीब टॉप 10 में करीब टॉप 4 जो स्टॉक्स आते हैं वो फॉरेन के हैं, जो अभी मैंने आपको नाम बताएं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फंड है ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इसका पोर्शन है और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो आइए हम इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फंड हाउस आता है वो पराग पारिक म्यूचुअल फंड है। और देखिए, इसकी हम लॉन्च डेट देखते हैं तो ये 28 मई 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। और अगर वहीं इसका हम रिटर्न देखते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 21.79% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी 500 TRI है। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि ये पूरे अक्रॉस द मार्केट में जो इनको फंड मैनेजर को सही लगता है वहां पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इसको मीटर की बात करें तो वेरी हाई है। देखिए, इसमें जो वेरी हाई क्यों है, क्योंकि देखिए जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए, इसका हम टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब आप कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो इसका एग्जिट लोड होता है वो एग्जिट लोड इसका कुछ ज़्यादा है। तो अभी हम वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसका हम देखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट तो करीब 18,300 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आता है। अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.82% का है। और वहीं अगर हम इसके कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.97% का आता है, मतलब कि जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है इसके कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो के आसपास ही है। तो आइए अभी हम इस फंड की जो NAV है, अगर हम इस फंड की NAV देखते हैं तो अगर हम 3 जनवरी 2022 का डेटा देखते हैं तो वो उसकी NAV आती है करीब 54.59 रुपीज़ की। अगर इसकी हम रेटिंग देखते हैं तो वो इसकी रेटिंग जो आती है 5 स्टार की रेटिंग है। तो अभी हम इसका रिटर्न देखते हैं कि पिछले सालों में इस फंड का जो रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने करीब 47% रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो इस फंड ने करीब 31.3% का एनुअल बेसिस पर रिटर्न देता आया है। अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो इस करीब 24.1% रिटर्न दिया है इसने पिछले 5 साल में। अगर ओवरऑल रिटर्न देखते हैं तो वो करीब 21.8% का है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड ने SIP में आपको रिटर्न दिया है वो कैसा दिया है। मतलब अगर आप 1,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 सालों में आपका जो 1,000 का SIP है वो अभी कितनी हो गई होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल से पर मंथ 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं तो आज के समय में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और आपके जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में, यानी कि लेटेस्ट वैल्यू है वो करीब 14,684 रुपये। और इस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न वो करीब 22.37% का। अगर हम बात करें 2 साल पहले की, अगर आप 2 साल पहले से इस फंड में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000 रुपये। आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो करीब 37,597 रुपीज़ हो जाएगी।
अगर हम बात करें 3 साल पहले की, यानी 3 साल पहले से अगर आप इस फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000, और आज के समय जो उस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 63,000। और अगर 5 साल पहले का रिटर्न देखते हैं तो अगर 5 साल पहले का रिटर्न देखें तो इसमें करीब आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये का, और आज के समय जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 1,21,040 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है पिछले 5 सालों में वो 101% का है। और अगर हम एनुअल रिटर्न देखते हैं तो करीब 28.5% का रिटर्न आता है 5 सालों में। तो अगर हम बात करें इनके फंड मैनेजमेंट की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनके फंड मैनेजर हैं वो है राजीव ठक्कर, जो कि 13 मई 2013 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरे फंड मैनेजर की तो वो है राज मेहता, जो कि 27 जनवरी 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो होल्डिंग्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका सबसे पहला फंड आता है, जो सबसे पहला स्टॉक आता है वो है अल्फाबेट इंक क्लास ए, मतलब कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 8.5% का है। अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की तो वो आता है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 8.5% का है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तो उसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 7.5% का है। अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन में इसका करीब 7% का इन्वेस्टमेंट आता है। ITC की बात करें जो कि FMCG सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका करीब 7% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम बात करें फेसबुक की तो उसमें इसका करीब 6% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम IEX बोलते हैं उसमें इसका करीब 6% का इन्वेस्टमेंट आता है। HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें इसका करीब 5% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका करीब 4.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें भी इसका करीब 4.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इसकी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो कितना है। अब देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखने से पहले इसको समझते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता कितना है। मतलब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि टर्नओवर, मतलब कि जो इस फंड में जो स्टॉक्स हैं वो कितना ज़्यादा, मतलब उनका एक्सचेंज जो है, मतलब कि इस फंड से बाहर किए गए हों और बाहर से इस फंड में लाए गए हों। तो देखिए जो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आता है वो करीब 27% के आसपास है। और अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का, यानी कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, अगर इसके एवरेज का हम टर्नओवर रेशियो देखते हैं तो करीब 148%, मतलब करीब 150% का आता है। मतलब अगर इसके कैटेगरी के एवरेज से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है यानी वो बहुत अच्छा है। मतलब इसके जो फंड मैनेजर हैं वो एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं, उसको होल्ड करते हैं बार बार। ऐसा नहीं कि वो दूसरा अपना स्टॉक बेच के दूसरा स्टॉक ले आते हैं, अपना बेच के जो स्टॉक है उसको दूसरा स्टॉक लेके आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं एक भी जो स्टॉक चूज करते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं और उसको लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं। तो अगर हम देखें इसका इक्विटी एलोकेशन अगर हम देखते हैं तो जो इसकी इक्विटी होल्डिंग्स आती है वो करीब 65.37% आती है, ये इंडियन इक्विटी होल्डिंग है। और अगर हम बात करें फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स की तो करीब 30.35% की आती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो 30% से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग में होता है। इसीलिए जो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये अपने कैटेगरी में सबसे टॉप पे आता है। और अगर टोटल देखते हैं तो टोटल करीब 96% का इन्वेस्टमेंट जो आता है वो इक्विटीज़ में होता है। और अगर डेट की बात करें तो डेट में करीब 4.28% का रिटर्न आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम स्टॉक्स देखते हैं इस फंड में तो करीब 26 से 27 स्टॉक्स आते हैं। और अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो करीब 40.41% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम मिड कैप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 6.17% का आता है। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में करीब 16% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो जैसा कि आपने पिछले सालों का रिटर्न देखा तो अभी हम ये देखते हैं कि जो इसका बेस्ट रिटर्न रहा है और वर्स्ट रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है और कब रहा है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका वीकली सबसे बेस्ट रिटर्न रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 9 अप्रैल 2020 के बीच में रहा है। मतलब जो कोविड के बाद जब मार्केट रिकवर किया था उस समय की बात है ये। और अगर एक मंथली रिटर्न देखते हैं वो तो 24 मार्च 2020 से लेकर 23 अप्रैल 2020 के बीच में है। ये भी कोविड के बाद की जो मार्केट रिबाउंड हुई थी तब का रिटर्न है। अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो वो भी 24 मार्च 2020 से लेकर 23 जून 2020 तक की बात है। मतलब ये भी जो कोविड के बाद की जो मार्केट रिबाउंड की थी, मतलब कि जब वहाँ से मार्केट रिबाउंड की तो सारा बेस्ट परफॉर्मेंस वहीं आ जाता है। अगर हम एक ईयर में देखते हैं तो देखिए वो भी है कि 100% का जो रिटर्न मिला है वो 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 के बीच में मिला है। अगर इसका हम वर्स्ट रिटर्न देखते हैं यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस कब रही है, ये भी ऑब्वियसली से कोविड के समय की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में करीब 15% का जो यहाँ पर लॉस हुआ था। और अगर हम जो है मंथली देखते हैं तो 20 फरवरी से लेकर 23 मार्च के बीच में करीब 31% का एक मंथ में फॉल आया था।
और अगर हम बात करें क्वार्टर की, तो 24 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 के बीच में इसका सबसे खराब जो है रिटर्न मिला था क्वार्टर में, वो 27.5% का था। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में करीब इसका करीब 21% जो ये डाउन हुआ है। और अगर 22 मार्च 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 की बात है, मतलब इसका जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है वो कोविड के आसपास ही रहा है। मतलब जब कोविड में मार्केट नीचे आई थी तो इसका जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, और कोविड में जो मार्केट बूम की तो इसका जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर इसका हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन आता है वो, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इसका करीब 32% का इन्वेस्टमेंट आता है। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल में तो फाइनेंशियल में इसका करीब 25% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर वहीं बात करें सर्विसेज सेक्टर में तो करीब 9% का इन्वेस्टमेंट आता है। ऑटोमोबाइल में 7% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल में करीब 7% का, एफएमसीजी में करीब 7% का, हेल्थ केयर में करीब 4% का, और एनर्जी में करीब 4% का। तो ये देखिए इसका सेक्टर एलोकेशन हुआ। और अगर इसका हम एसेट एलोकेशन देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इक्विटी में तो जैसा कि अभी मैंने देख ही लिया था कि 97% का जो है इसका इक्विटी में एलोकेशन है, और करीब जो डेट में इसका करीब 4% का इन्वेस्टमेंट आता है। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 26 हैं, 26 से 27 के स्टॉक्स के आसपास हैं। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स को देखते हैं तो उसमें करीब 50% का इन्वेस्टमेंट टॉप 10 में आ जाता है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर 31 जो क्या नाम है % है वो आ जाता है। अगर टॉप 3 सेक्टर की बात करें, टॉप 3 सेक्टर में कौन सा आता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो आ जाता है। और देखिए अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं, यानी कि इसके जो कंपटीटर हैं मार्केट में, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो दूसरे ऐसे कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूसरा जो फंड है वो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। और अगर हम बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की तो वो भी अच्छा फंड माना जाता है, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड का है। और एक्सिस फोकस 25 फंड, ये भी जो है फोकस्ड फंड के साथ साथ फ्लेक्सी कैप फंड भी है। और एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड भी आता है जो कि ये भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो वहीं अगर हम इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप लमसम में यानी कि वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर वहीं आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए भी आपको मिनिमम जो है 1000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना रिडीम्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि अगर आप रिडीम्शन करते हैं तो उसमें आपको क्या एग्जिट लोड लग जाता है। अब देखिए एग्जिट लोड जो लगता है ये कैसे लगता है ये समझिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप 365 दिन के पहले, यानी कि आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और एक साल के पहले आपने यहाँ से अपना रिडीम्शन किया, अगर आपने 10% से ज़्यादा का रिडीम्शन किया तो वहाँ पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आपने 365 दिन के बाद और 730 दिन के पहले, यानी कि एक साल के बाद और 2 साल के पहले आपने रिडीम्शन करते हैं यहाँ पर, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 2 साल के बाद यहाँ से अपना रिडीम्शन करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल के बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। तो अगर हम इस फंड के टैक्सेशन की बात करते हैं, यानी अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स कैसे लगने वाला है। देखिए अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने 1 साल के बाद यहाँ से अपना रिडीम्शन करते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपको जो 1 लाख तक का प्रॉफिट होगा वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख से जितना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होगा वहाँ पर आपको 10% का टैक्स लगने वाला है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक का प्रॉफिट होता है। अब 1.5 लाख तक का प्रॉफिट, और एक चीज़ ये समझिए कि अगर आप उस फंड को सेल करते हैं, मतलब उस प्रॉफिट को ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका वो फंड जो है होल्ड है तब भी आपको टैक्स देना होगा। आप ये बात को समझिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो उनका फंड होल्ड होता है तब भी क्या वो टैक्स देना पड़ेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब उस फंड को रिडीम करेंगे, जब विड्रॉ करेंगे, आपको जो प्रॉफिट मिल जाता है उसमें जो ये टैक्सेशन जो लगता है, जब तक आप उस फंड को होल्ड करते हैं 10, 15, 20 सालों के लिए, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप 1 साल तक इस फंड में अपना पैसा होल्ड करते हैं, अगर 1 साल के बाद रिडीम्शन करेंगे, अगर आपको 1.5 लाख रुपये तक का प्रॉफिट होता है तो क्या होगा कि 1 लाख रुपये तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो 50,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसमें आपको 10% का टैक्स लगने वाला है, जिसको हम LTCG टैक्स बोलते हैं। और अगर आपने 1 साल के पहले से अपना रिडीम्शन किया तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर STCG टैक्स लगेगा, जो कि आपके प्रॉफिट का जो है 15% टैक्स लगने वाला है। और देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप 2 साल के पहले यहाँ से अपने रिडीम्शन करते हैं तो आपको कई सारे चार्ज लग सकते हैं। 2 से 3% का चार्ज आपको ऐसे ही लग जाएगा, चार्ज और इसका टैक्सेशन।
तो सिंपली से आप इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम 2 साल तो आपको इस फंड को होल्ड ही करना है अगर आपको इन सब चार्जों से बचना है तो देखिए हमने इस फंड के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख लिया। अभी हम इसके रिस्क रेशियोज देखते हैं कि रिस्क रेशियोज इसके कैसे रहे हैं। इससे हम इसको जो इस फंड है इसको हम और एनालाइज कर पाएंगे कि पिछले सालों में इसका रिटर्न कैसा रहा है और आगे आने वाले समय में इस फंड का रिटर्न कैसा रह सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का रिस्क रेशियोज आता है, जैसा कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन देख सकते हैं इस फंड का, वो लो वोलेटाइल है। काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस चीज़ को कि जो अगर इसकी कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो वो करीब 16-15% का जो इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन आता है। अगर इस फंड का लो जो स्टैंडर्ड डिवीजन देखते हैं तो वो लो वोलेटाइल है, करीब 12.8 है। मतलब ये जो है काफ़ी अच्छा है इस फंड का। अगर हम बीटा देखते हैं तो वो भी लो वोलेटाइल है, मतलब कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और बीटा है, बीटा भी देख सकते हैं आप 0.59 है, मतलब काफ़ी अच्छा है। जितना कम जो है बीटा होता है उतना अच्छा फंड माना जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी कम होती है, मतलब आपका फंड है वो स्टेबल परफॉर्मेंस करता जाता है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि देखिए जो शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है, फंड मैनेजर है, उन्होंने रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न कैसा दिया है वो इसमें शो करता है। तो देखिए यहाँ पर जो शार्प रेशियो 1.8 आता है इस फंड का। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का हम शार्प रेशियो देखते हैं तो 0.9 आता है। अगर हम भाई ट्रेनर रेशियो देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, यानी कि आपके फंड मैनेजर ने आपके जो यूनिट्स है उस पर कितना रिस्क लिया है, कितना ज़्यादा रिस्क लेके कितना ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है, वो शो करता है ट्रेनर रेशियो। देखिए यहाँ पर जो इस फंड का ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.39 है और जो इस फंड की कैटेगरी का ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.16 है। और अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें तो देखिए जेनसन अल्फा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इस कैटेगरी के एवरेज का जो जेनसन अल्फा देखते हैं तो 1.82 आता है, लेकिन अगर हम इस फंड का जेनसन अल्फा देखते हैं तो वो 13.87 आता है। मतलब इसके बेंचमार्क इंडेक्स से 30.87% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब जो इसका जो रिस्क रेशियोज हैं ये सारे पॉजिटिव्स हैं, ये बहुत ही कम फंड्स में ऐसा मिलता है। इसीलिए पराग पारिक फंड ऐसा फंड है कि यहाँ पर आप आंख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि 2 साल के पहले आपको बिल्कुल यहाँ से रिडिम्पशन करना ही नहीं है और एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। तो ये फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने बात किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो हमने बहुत सारी डिटेल्स देख ली पहले इसकी कि क्या क्या है। तो अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि आपको इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एटलीस्ट कम से कम 2 साल का इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, तो उसमें ही आपको 2-3% का रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से तो आपको कम से कम 5 साल का जो आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि आपने पास्ट में देखा करीब 21 से 22% का एनुअल बेसिस पे आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता आया है। तो आप 20 से 21% का रिटर्न फ्यूचर में भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम 5 से 7 साल के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर एवरेज रिटर्न 20 से 21 साल का तो हो ही जाएगा। और देखिए इसमें जो इसका मेजर इन्वेस्टमेंट आता है वो इंडियन इक्विटीज़ में है करीब 60% का, और अगर हम फॉरेन इक्विटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी 30 से 31% का इन्वेस्टमेंट आता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि फॉरेन में भी इसका इन्वेस्टमेंट आता है। तो इसीलिए ये फंड जो है काफ़ी अट्रैक्टिव फंड हो जाता है। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो ये सबसे नंबर 1 फंड है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में आपको इस फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई दूसरे वीडियो के रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं वहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी यहाँ पर आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा। और देखिए आप मुझे चाहे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, ईमेल में भी आपको मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। और देखिए अगर आपको जो है कमेंट का जो रिप्लाई ना मिले तो आप जो है फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मुझे ईमेल पे जो है ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके ईमेल को जो है मतलब मेरे ध्यान से निकल जाए। तो आप जो है मुझे रिमाइंड करवा दीजिए कि मैं आपका जो ईमेल है या जो फिर आपका जो क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँगा। और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चले कि ये जो फंड है वो काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।